नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। हर दिन नए विषय, नए मुद्दों पर चर्चा और सटीक जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि वह नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। मैं हूँ आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम बाजार बाइट में आपका स्वागत है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के प्रीमियम कलेक्शन में होगा अब क्या बदलाव? इंश्योरेंस क्लेम के लिए टाइम लिमिट में क्या बदलाव आया है? IRDAI के नए नियमों से पॉलिसी होल्डर्स को क्या फायदा होगा? जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI ने बीमा कंपनियों के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। नए नियमों से हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के प्रीमियम कलेक्शन के तरीके में अब बदलाव आ जाएगा और इसके साथ ही इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट से जुड़ी टाइमलाइन को भी चेंज किया गया है, जिससे होगा ये कि पॉलिसी होल्डर्स को कम समय में अपने क्लेम का पैसा मिल जाएगा। नए नियमों के मुताबिक बीमा कंपनियों को अब प्रपोजल फॉर्म के साथ शुरुआती प्रीमियम लेने की अनुमति नहीं होगी। आखिरकार IRDAI ने ये बदलाव क्यों किया, इसे समझ लेते हैं। ज्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां अपने प्रपोजल फॉर्म के साथ ही अपने ग्राहक से प्रीमियम भी वसूल लेती हैं और जब तक पॉलिसी जारी नहीं होती तब तक प्रीमियम का पैसा बीमा कंपनी के पास रहता है। अगर किसी कारण से प्रपोजल फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो कस्टमर को अपने पैसे रिफंड पाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इसी वजह से IRDAI ने यह कदम उठाया है। IRDAI ने ये साफ कर दिया है कि बीमा कंपनियां पॉलिसी अप्रूवल से पहले कस्टमर से प्रीमियम नहीं वसूलेंगी। हेल्थ पॉलिसी में जिसके लिए मेडिकल टेस्ट की जरूरत होगी वहाँ बीमा कंपनियों को प्रीमियम लेने से पहले प्रपोजल फॉर्म का रिव्यू करना होगा। उसे स्वीकार कर बीमा पॉलिसी देने की सहमति देनी होगी। इसके अलावा रेगुलेटर ने लाइफ और जनरल इंश्योरेंस दोनों के ही मामले में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कुछ चेंजेस किए हैं, जिसका असर आपको इंश्योरेंस के पूरे प्रोसेस में नजर आएगा। जैसे कि अब कंपनियों को पॉलिसी से जुड़े सारे जो अहम फीचर्स हैं, बेनिफिट्स हैं, ना लागू होने वाली जो चीजें हैं, इसकी जानकारी अपने कस्टमर को कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट यानी CIS में देनी होगी और ये अनिवार्य है। बीमा कंपनियों को प्रपोजल फॉर्म कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट को सभी क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा एक और बड़ा बदलाव है। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दोनों में अब 30 दिन का फ्री लुकअप पीरियड रहेगा। फ्री लुकअप पीरियड वह समय होता है जिसमें पॉलिसी होल्डर अपनी खरीदी गई पॉलिसी को अपने लेवल पर रिव्यू कर सकता है। अगर उसे लगे कि पॉलिसी उसके लिए फिट नहीं है तो उसके पास ये अधिकार है कि वो इसे कैंसिल कर दे, यानी 30 दिन के टाइम में वो कैंसिल कर सकते हैं। प्री लुकअप पीरियड में पॉलिसी कैंसिल करने पर ग्राहकों को उसके द्वारा चुकाया गया पूरा प्रीमियम वापस मिल जाता है। 100% फ्री फंड। IRDAI ने बीमा ग्राहकों के हितों को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए बीमा कंपनियों की ओर से क्लेम सेटलमेंट के लिए तय समय सीमा को और कड़ा कर दिया है। IRDAI ने बीमा कंपनियों की जिम्मेदारी तय करने और कस्टमर सर्विस को बेहतर बनाने के लिए लाइफ इंश्योरेंस में बीमा जांच वाले मृत्यु दावों के निपटान की समय सीमा 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दी है। जिन डेथ क्लेम में जांच की जरूरत है उनके लिए सेटलमेंट टाइम घटाकर 45 दिन कर दिया गया है और आपको बता दें कि पहले इसके लिए अधिकतम सीमा थी 90 दिन। IRDAI ने अपने मास्टर सर्कुलर में कहा है कि मैच्योरिटी क्लेम, सर्वाइवल बेनिफिट और एन्युटी पेमेंट को उनके देय तारीख पर ही सेटल किया जाना चाहिए। पॉलिसी सिलेंडर या पार्शियल विड्रॉल के लिए अधिकतम 7 दिन की समय सीमा सुनिश्चित की गई है। हेल्थ इंश्योरेंस में कैशलेस क्लेम सेटलमेंट को आसान और तेज बनाने के लिए हेल्थ रेगुलेटर ने नए निर्देश जारी किए हैं और नए निर्देशों के तहत
तहत बीमा कंपनियों को कैशलेस आवेदन मिलने के 1 घंटे के भीतर अपने फैसले की जानकारी बीमा ग्राहक को देनी होगी। अभी कई घंटों तक ग्राहकों को इंतजार करना पड़ता है। इतना ही नहीं, हॉस्पिटल की ओर से डिस्चार्ज के लिए रिक्वेस्ट भेजे जाने के 3 घंटे के भीतर बीमा कंपनियों को अपना फाइनल अप्रूवल देना होगा। सभी कंपनियां 6 से 7 घंटे तक का वक्त ले रही हैं। इससे मरीजों को बहुत परेशानी होती है। मतलब डिस्चार्ज होने के बाद भी वो अस्पताल में इसलिए इंतजार करते रहते थे क्योंकि बीमा के क्लेम पर कोई क्लैरिटी नहीं मिलती थी। IRDAI का मानना है कि किसी भी स्थिति में पॉलिसी होल्डर को अस्पताल से छुट्टी मिलने का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर फाइनल अप्रूवल मिलने में 3 घंटे से ज्यादा की देरी होती है, तब अस्पताल की तरफ से लगाए गए किसी भी अतिरिक्त शुल्क के लिए बीमा कंपनी जिम्मेदार होगी और इसका भुगतान कंपनी को ही करना होगा। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सोच, आपकी आवाज और आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। इस विषय पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज कॉल 24 को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।